हेलो दोस्तों, मैं हूं केजल और आप देख रहे हैं टेक्निकल केजल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्यू स्टोरेज के बारे में बात की थी। आज हम एज़र टेबल स्टोरेज के बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि टेबल स्टोरेज क्या होता है। तो टेबल स्टोरेज एक स्टोरेज सर्विस है जिसके अंदर आप स्ट्रक्चर्ड नो एसक्यूएल डेटा को स्टोर कर सकते हो। एज़र टेबल स्टोरेज स्कीमा लेस स्टोरेज सर्विस है। अगर हम स्कीमा लेस की बात करें तो स्कीमा लेस में क्या होता है कि जो डेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं होता है। और स्कीमा लेस डेटाबेस की हम बात करें तो मोंगोडीबी है, एज़्योर कॉस्मोस डीबी है, रेडिस हैं। ये जितने भी डेटाबेस है वो स्कीमा लेस डेटाबेस हैं। एज़्योर टेबल स्टोरेज के अंदर आप टीबीज ऑफ स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर कर सकते हैं और आप अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए उस डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं और डेटा को ऐड भी कर सकते हैं। टेबल स्टोरेज क्रिएट करने के लिए आपको पहले स्टोरेज अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले आपको स्टोरेज अकाउंट बनाना है। अगर आपको नहीं पता है कि स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं तो मैंने पहले जो वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने बताया है कि आप स्टोरेज अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कृपया करके आप उस वीडियो को पहले देखें ताकि आपको पता चले कि स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। ये स्टोरेज अकाउंट की सर्विस है टेबल स्टोरेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट डेटा करके एक स्टोरेज अकाउंट है। उसके अंदर स्टूडेंट डिटेल करके एक टेबल है और उस टेबल के अंदर ये डेटा एडेड है। इसके इस तरह से आप डेटा को ऐड कर सकते हैं। अब एंटिटी की बात करें तो जो टेबल के अंदर जो डेटा ऐड होता है और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्लास ए फिर 1 या जो भी रो के अंदर पूरा जो भी डेटा है उसको एक एंटिटी बोला जाता है मीन्स के डेटा को। तो ये जो हाईलाइट किया हुआ है वो एक एंटिटी है। वैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 एंटिटीज़ हैं मीन्स के 3 डेटा यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे जो ऊपर जो आपको हेडर दिख रहे हैं पार्टीशन की, रो की, टाइम स्टैम्प, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, वो सारी प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो एंटिटी क्या होती है कि जो आप टेबल के अंदर डेटा स्टोर करते हो उसको एंटिटी बोला जाता है। अगर प्रॉपर्टी वैल्यू की बात करें तो स्टूडेंट नेम एक प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू जय है। ठीक है, यहाँ पे हम पार्टीशन की बात करते हैं। ठीक है, तो पार्टीशन की एक्चुअली वो होती है कि आप मीन्स के अपने डेटा को लॉजिकली पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हो। मीन्स के एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टीशन की के अंदर मैंने क्लास ए क्लास बी ऐसा लिखा हुआ है। तो मीन्स के क्लास ए में 2 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो वो एक अलग से पार्टीशन हो जाएगा और क्लास बी वो एक अलग से पार्टीशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फिर से नया रिकॉर्ड कोई ऐड करते हो क्लास ए वाला तो वो पार्ट क्लास ए के पार्टीशन में जाएगा और क्लास बी के लिए ऐड करते हो तो क्लास बी के पार्टीशन में जाएगा। जिससे कि वो लॉजिकल वो हमें नहीं दिखेगा कि वो पार्टीशन किस तरह से मैनेज कर रहा है। ठीक है, बैकएंड में। लेकिन जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हो तो वो लॉजिकल जो पार्टीशन क्रिएट होते हैं डेटा के बेसिस पे, पार्टीशन की के बेसिस पे जो पार्टीशन क्रिएट होते हैं तो उससे डेटा को रिट्राइव करने में आपके लिए इजी हो जाता है मीन्स के, और फास्ट प्रोसेस होता है मीन्स के आप इजीली डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली पार्टीशन जो की है वो लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करता है डेटा का। ठीक है, और रो की हम बात करें तो आपने डेटाबेस में देखा होगा कि प्राइमरी की होती है, राइट। तो यहाँ पे प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन ये रो की वो यूनिक होती है। मीन्स के यहाँ पे पार्टीशन की में आप देखोगे तो क्लास ए है। ठीक है, और रो की में 1 है। ठीक है, तो अगर मैं फिर से नया डेटा मुझे ऐड करना है, अगर मैं क्लास ए पार्टीशन की में फिर से पार्टीशन की में क्लास ए ऐड करूंगा और रो की में एक नंबर ऐड करूंगा तो वो वहां पे मुझे ऐड नहीं करने देगा। वो
बता देगा कि आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मीन्स के आप सिंगल पार्टीशन, लॉजिकल पार्टीशन के अंदर डुप्लीकेट रो की को नहीं डाल सकते। मीन्स के क्लास ए का जो पार्टीशन है उसके अंदर मान लीजिए कि ये स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने उस तरह से टेबल को बनाया है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लास ए है तो क्लास ए के अंदर रोल, ये जो रो की है उसको आप रोल नंबर या वो समझ सकते हैं, मीन्स के जो स्टूडेंट को नंबर अलॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्लास ए के अंदर मैं बात करूं तो रोल नंबर एक का एक ही स्टूडेंट होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि वो सेम रोल नंबर के दो स्टूडेंट हो, ठीक है। तो रोल नंबर सबका अलग अलग होगा। तो आप पार्टीशन जो क्रिएट हुआ है, जो लॉजिकल पार्टीशन बना है, उसके अंदर आप डुप्लीकेट रो की को नहीं डाल सकते। पहले वाली स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था कि पार्टीशन की, रो की, टाइम स्टैम्प, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, ये सारे जो है वो प्रॉपर्टीज है, राइट। तो जो डिफॉल्ट जो तीन प्रॉपर्टी आती हैं वो है पार्टीशन की, रो की और टाइम स्टैम्प, जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। उसके अलावा आप अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक एंटिटी ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप पार्टीशन की और रो की को आप देख सकते हैं और उसके सामने जो डेटा टाइप है वो हाइड है, इसके मैं डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और तो वैसे ये दो और दूसरा टाइम स्टैम्प, ये तीनों जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं, जो हर वक्त जब भी आप डेटा को ऐड करने जाओगे तो टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली आता है जो सिस्टम जनरेटेड होता है, और पार्टीशन की और रो की को आप अपने हिसाब से वैल्यू ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने पार्टीशन की और रो की का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्टीशन की और रो की को आप वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे मैंने दो प्रॉपर्टीज ऐड की हैं, जो है स्टूडेंट नेम और कोर्स नेम, ठीक है। तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, वो जैसे मैं इंसर्ट करूँगा तो वो रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा टेबल के अंदर, ठीक है। आगे स्लाइड में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप टेबल स्टोरेज का यूज़ करना चाहते हो तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट में टेबल स्टोरेज की क्या लिमिटेशन है, और डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो आपका आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से टेबल स्टोरेज को आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं। तो मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि आप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टेबल स्टोरेज का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला है नंबर ऑफ टेबल्स इन एन एज़्योर स्टोरेज अकाउंट, नंबर ऑफ पार्टीशन इन अ, टेबल, नंबर ऑफ एंटिटीज इन अ पार्टीशन, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो स्टोरेज अकाउंट पे डिपेंडेंट है। तो मीन्स के जो स्टोरेज अकाउंट की जो साइज या जो भी है वो कैपेसिटी या जो भी लिमिट्स है उस हिसाब से वहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। तो मैक्सिमम जो सिंगल टेबल की जो साइज है वो होनी चाहिए 500 टीबी, ठीक है। तो आप एक जो सिंगल टेबल है उसकी साइज आप 500 टीबीज तक यूज़ कर सकते हो, मीन्स के मैक्सिमम वो 500 टीबी तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो डेटा 500 टीबी के ऊपर वो डेटा स्टोर नहीं करेगा टेबल के अंदर। तो सिंगल टेबल जो है टीबी तक का डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा नीचे हम देखें तो मैक्सिमम साइज ऑफ सिंगल एंटिटी इंक्लूडिंग ऑल प्रॉपर्टीज वैल्यू, ठीक है। तो मैंने जो प्रॉपर्टी की आपको बात की थी कि ऊपर आप देख सकते हैं कि क्लास है वन, फिर टाइम स्टैम्प है, फिर स्टूडेंट नेम है, और स्टूडेंट नेम जय है, उसके बाद कोर्स नेम है BC है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया कि ये पूरी एक एंटिटी होती है, तो ठीक है। तो जो ऑल प्रॉपर्टी मीन्स के मैंने अभी दो प्रॉपर्टी ऐड की है और बाय डिफॉल्ट तीन प्रॉपर्टी है, तो टोटल 5 प्रॉपर्टी है, राइट। इसके नीचे वाले सेक्शन में आप देखोगे कि 255 प्रॉपर्टीज को आप ऐड कर सकते हो, जिसमें इसमें लिखा है कि इंक्लूडिंग द 3 सिस्टम प्रॉपर्टीज, राइट। तो जो तीन प्रॉपर्टी है वो सिस्टम जनरेटेड प्रॉपर्टी है, तो आप 250
टू के अराउंड प्रॉपर्टी को आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टी को मिला के जो एक एंटिटी बनेगी उसकी साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 1 MB तक सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 प्रॉपर्टी है, ठीक है, और एक एंटिटी है। तो यहाँ ऐसे में 5 की जगह पे 255 प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, और इंक्लूडिंग 3 सिस्टम जनरेटेड, और जो मेरा डेटा है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑल प्रॉपर्टी को मिला के, ठीक है। और उसके अलावा आप नीचे देखेंगे कि जो पार्टीशन की है, वो पार्टीशन की जो साइज है, मीन्स के पार्टीशन की के अंदर जो मैंने वैल्यू ऐड की है क्लास ए लिख के, वो वैल्यू की जो साइज है, वो स्ट्रिंग जो डेटा मीन्स के वो डेटा है उसकी जो साइज है वो 1 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सेम टू सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रो की के लिए भी है। तो रो की भी साइज जो डेटा है उसकी साइज 1 KB होनी चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा आप साइज को नहीं ले सकते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम रिक्वेस्ट रेट पर स्टोरेज अकाउंट मीन्स के 20,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। और वो जो ट्रांजेक्शन है वो तब कर सकता है जब 1 KB एंटिटी की वैल्यू 1 KB एज्यूम करके हम चलें, ठीक है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन एक करता है मीन्स के। तो नीचे जो थ्रूपुट है उसमें भी 2000 एंटिटीज पर सेकंड है, जिसमें भी एज्यूम किया गया है कि एंटिटी की जो साइज है वो 1 KB के अकॉर्डिंग वो मेजरमेंट करेगा। तो वो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं मीन्स के वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ओवरव्यू माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि नहीं, टेबल स्टोरेज के आपको लेना चाहिए कि नहीं, यूज़ करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल को भी देख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल करके मैंने एक टेबल यहाँ पे मेरे स्टोरेज अकाउंट के अंदर बनाया हुआ है, ठीक है। अब टेबल का डेटा मैं यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं डाल सकता, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली मेरा स्टोरेज अकाउंट है वो मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एक एंटिटी है, ये पूरी एक एंटिटी है। ये जितना डेटा है एक एंटिटी होती है, ये प्रॉपर्टी है 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब पहले मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि डुप्लीकेट जो मैंने वैल्यू की बात की थी कि सिंगल पार्टीशन लॉजिकल पार्टीशन के अंदर आप डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते, रो की डुप्लीकेट नहीं डाल सकते मीन्स के। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हम ट्राई करते हैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड करने का। आप पार्टीशन की के अंदर मैं डाल देता हूँ क्लास ए, क्लास ए, ठीक है। ऑलरेडी मैंने रो की 1 डाली हुई है पार्टीशन, जो लॉजिकल पार्टीशन क्लास ए है उसके अंदर, ठीक है। तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ 1 नंबर डालने का। यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ एंड ठीक है। अब मैं इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करने जाऊंगा तो वो बोलेगा कि रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एरर आ गई है, एडिंग द टेबल एंटिटीज, ठीक है, एंटिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट मीन्स के यहाँ पे मैं डुप्लीकेट वैल्यू रो की डुप्लीकेट नहीं डाल सकता, जो पार्टीशन जो लॉजिकल पार्टीशन बना हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 नंबर ऐड करूँगा तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड एड हो चुका है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। और ये आप देखोगे तो ये क्लास ए जो है वो क्लास ए और लॉजिकल पार्टीशन है, और उसके अंदर ये मीन्स के सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर अभी भी आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न है या टेबल स्टोरेज के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट्स हैं
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइल शेयर के बारे में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए ऐसे ही मैं टेक्निकल रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।